उधर अखिलेश और नीतीश ने की मुलाकात। इधर लखनऊ में लग गए पोस्टर में लिखा यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। क्या अखिलेश 2024 में नीतीश के सहारे लड़ेंगे चुनाव, या सिर्फ प्रदेश की राजनीति गरमाने की कोशिश? लोकसभा चुनावों में अखिलेश के आंकड़े बेहद ही खराब। 2014 और 19 के चुनावों में सिर्फ 5 सीटों पर मिली थी जीत। सपा की तरफ से ये संकेत मिले हैं कि अगर यूपी और बिहार एक हो जाएं, तो केंद्र में मोदी सरकार के खिलाफ दिक्कत पैदा की जा सकती है। कुछ दिन पहले दिल्ली में अखिलेश और नीतीश की मुलाकात हुई। वहीं अब सपा कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में यूपी का जिक्र है, बिहार का जिक्र है, मोदी सरकार का जिक्र है, मोदी सरकार के जाने का जिक्र है। पोस्टर में अखिलेश के साथ नीतीश बाबू हैं, मतलब पोस्टर में मसाला भरपूर है। बस एक चीज गायब है, वह है मुद्दे। सवाल उठता है, अगर अखिलेश नीतीश के साथ जाते हैं तो क्या वह बीजेपी के लिए दिक्कत खड़ी कर पाएंगे? क्योंकि पिछले 3 चुनावों में अखिलेश के सभी समीकरण गलत ही साबित हुए हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद यूपी के बदलते समीकरण को साधने के लिए 2017 यूपी विधानसभा चुनावों में 2 लड़कों की जोड़ी मैदान में थी। अखिलेश के पोस्टर में राहुल गांधी को भर भर कर जगह मिली, लेकिन चुनाव का नतीजा नहीं बदला। चुनाव के बाद इन दोनों युवाओं की जोड़ी टूट गई। इसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें अखिलेश ने बुआ मायावती के साथ जाने का फैसला किया। तब यूपी के राजनीतिक मैदान में अखिलेश और मायावती साथ नजर आ रहे थे। खूब रैलियां की गई, बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंकने के दावे किए गए, लेकिन अखिलेश के हर पैतरे फेल हो गए। 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा की जोड़ी सिर्फ 15 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। 2022 यूपी विधानसभा चुनावों में अखिलेश ने फिर समीकरण बदला। इस बार सपा के पोस्टरों में अखिलेश के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य दिखे, ओम प्रकाश राजभर दिखे। यूपी में सरकार बनाने की हुंकार भरने वाली सपा इस बार 111 सीटों पर ही सिमट गई। अखिलेश का सीएम बनने का सपना एक बार फिर से टूट गया। पोस्टर के जरिए एक बार फिर संदेश देने की कोशिश की गई है। इस बार नीतीश कुमार अखिलेश यादव के पोस्टर में आ गए हैं, लेकिन सवाल वही अटका है कि अगर अखिलेश नीतीश के साथ जाते हैं तो क्या वह बीजेपी के लिए दिक्कत पैदा कर पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, द देश।